हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि मोटोकैड में ऑब्जेक्ट स्नैप मोड का किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि हमारा जो स्टेटस बार है उसमें एक टॉगल बटन होता है, वो है हमारा ऑब्जेक्ट स्नैप मोड। ठीक है, उसका जो शॉर्टकट की है वो है हमारा फंक्शन की F3। तो F3 से आप उसको ऑन ऑफ करवा सकते हो। ठीक है, ऑब्जेक्ट स्नैप मोड होता क्या है कि आपको कोई पॉइंट शो करवाने के लिए हम ऑब्जेक्ट स्नैप का यूज़ करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ किया है मैंने। ठीक है, अगर फिर से मैं एक लाइन स्टेप करके आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक नज़र आ रहा होगा स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे आपको एंड पॉइंट नज़र आ रहा होगा। ठीक है, अभी इसका मैं सेंटर लाता हूँ। ठीक है, तो इसको हम मिड पॉइंट बोलते हैं। ट्राइंगल जैसा नज़र आ होगा ग्रीन में। ठीक है, ग्रीन इंडिकेशन से आपको मिडल में ट्राइंगल नज़र आ रहा है, उसको मिड पॉइंट बोलते हैं। फिर से यहाँ पे हमारा एंड पॉइंट नज़र आ रहा होगा स्क्वायर से। ठीक है, तो इसको हम ऑब्जेक्ट स्नैप मोड हमारा ऑन रहेगा तभी ये सब पॉइंट्स आपको नज़र आएंगे। ठीक है, तो इसका हम यूज़ देखेंगे ऑब्जेक्ट स्नैप मोड में। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, तो फिर से एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक सेंटर नज़र आ रहा होगा, उसको हम सेंटर आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ से भी हम एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं इसको पॉइंट सिलेक्ट करके। तो ऑब्जेक्ट स्नैप मोड का काम यही है कि आपको पॉइंट शो करवाते हैं। कोई कोई पॉइंट्स होता है, अगर मैं यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे इस सर्कल का क्वाड्रेंट नज़र आएगा, आप देख सकते हो। चारों के चारों क्वाड्रेंट आपको यहाँ पे नज़र आएंगे। ठीक है, और इसका सेंटर पॉइंट भी नज़र आएगा। ठीक है, सर्कल का, तो ये पॉइंट शो करवाता है। अगर आपको यहाँ पे ऐसा कोई प्रॉब्लम आता है, फॉर एग्जांपल अगर हमारा ऑब्जेक्ट स्नैप मोड ऑफ कर देते हैं यहाँ से, ठीक है, अभी हम क्या करेंगे कि कोई लाइन हम सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, आपको कोई भी पॉइंट नज़र नहीं आएगा। अगर आपको कोई इन फ्यूचर ऐसा कुछ होता है, ठीक है, तो आपको सिंपल यहाँ पे उसको ऑन कर देना है। ठीक है, यहाँ से भी कर सकते हो या फिर शॉर्टकट है हमारा F3। ठीक है, तो इसको F3 प्रेस करके भी हम एक्टिव कर सकते हैं। ठीक है, हमेशा इसको ऑन ही रखना है हमें ऑब्जेक्ट स्नैप मोड को। ओके, तो अभी हम देखेंगे कि जो हमारा ऑब्जेक्ट स्नैप मोड के अलग अलग ऑप्शंस होते हैं, उसके फीचर्स होते हैं। ठीक है, उसके बारे में यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट स्नैप मोड के बाजू में एग्जैक्ट एक डाउन एरो नजर आ रहा होगा। ठीक है, इसके ऊपर मैं सिंपल क्लिक करता हूँ तो ये सारे पॉइंट्स आपको यहाँ पे नज़र आ रहे होंगे। जो भी टिक मार्क किए हुए हैं आपको, वो सभी पॉइंट्स आपको यहाँ पे नज़र आ रहे होंगे। अगर मैं इसको अभी ऑफ कर देता हूँ ये सारे पॉइंट्स को, ठीक है, आप देख सकते हो ये सारे पॉइंट्स हमारे अभी ऑफ हो चुके हैं। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट स्नैप मोड अभी नज़र नहीं आ रहा है, कोई बार क्या होता है कि ऑब्जेक्ट स्नैप मोड आपके स्टेटस बार के टॉगल की बटन में नज़र नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे आपको कस्टमाइज में जाना है। कस्टमाइजेशन में यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट स्नैप मोड कहाँ पे है हमारा 2D ऑब्जेक्ट स्नैप। इसको आप ऑन ऑफ एक्टिव इनएक्टिव करवा सकते हो। ठीक है, यहाँ से कोई भी बटन आपका नज़र नहीं आ रहा है तो यहाँ से आप करवा सकते हो कस्टमाइजेशन का यूज़ करके। ठीक है, अभी हमने यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट स्नैप मोड के सारे पॉइंट्स हमने यहाँ पे ऑफ कर दिए। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे कोई लाइन ले लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे पॉइंट रख के कोई पॉइंट नहीं यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि हमने ये सारे पॉइंट्स अभी ऑफ कर दिए हैं। ठीक है, अगर मैं 1 बाय 1 में आपको ये सभी पॉइंट्स के बारे में समझाऊंगा। ठीक है, पहला जो है हमारा वो एंड पॉइंट है। ठीक है, तो इसको मैं एंड पॉइंट सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको एक एंड पॉइंट नज़र आ रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ भी आ रहा है ये आपका एंड पॉइंट, तो ये हमारा एंड पॉइंट है। यहाँ से आप एक लाइन ड्रॉ भी कर सकते हो। फिर से मैं लाइन ले लेता हूँ और एंड पॉइंट यहाँ पे आपको स्क्वायर नज़र आ रहा होगा। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे ग्रीन जो स्क्वायर नज़र आ रहा है उसको हम एंड पॉइंट यहाँ पे आपको नज़र आता है। फिर से हमारा दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे, वो है मिड पॉइंट। ठीक है, मिड पॉइंट को मैं ऑन करता हूँ और यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करता हूँ इस मिड पॉइंट। देखो यहाँ पे ट्राइंगल नज़र आ रहा होगा आपको, ये ट्राइंगल है हमारा मिड पॉइंट, आपको यहाँ पे डिस्प्ले भी हो रहा है मिड पॉइंट। ठीक है, तो इसको यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं इस मिड पॉइंट से। फिर से मैं लाइन कमांड लेता हूँ तो यहाँ पे इसका भी मिड पॉइंट यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, इसका भी मिड पॉइंट। ये हमारा ट्राइंगल जो ग्रीन नज़र आ रहा है वो हमारा मिड पॉइंट है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा सेंटर, तो आपको यहाँ पे सर्कल का सेंटर भी नज़र आएगा अगर हम ऑन करते हैं। ठीक है, अगर आप ऑफ रखते हो तो आपको ये पॉइंट नज़र नहीं आएगा।
अभी हमने ऑन किया है तो ये पॉइंट हमें नज़र आता है, ठीक है। आप यहाँ से सर्कल भी ड्रॉ कर सकते हो। अगर हम ऑफ रखते हैं इसका सेंटर पॉइंट, ठीक है, सर्कल का, और सर्कल कमांड का यूज़ करके एक सर्कल लेते हैं तो यहाँ पे आपको उसका सेंटर पॉइंट नज़र नहीं आएगा। अगर आपको करना है ड्रॉइंग सेंटर पॉइंट, ठीक है, तो इसको यहाँ पे और ओके करके यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको ये ड्रॉ कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है, हर एक में ऐसा होता है कि अगर आपका कोई भी पॉइंट ऑफ रहता है तो आपको वो नज़र नहीं आएगा, ऑन रहता है तो आपको वो नज़र आएगा और आप वहाँ से ड्राइंग कर सकते हो, ठीक है। अभी हम जानेंगे ज्योमेट्रिक सेंटर के बारे में। ज्योमेट्रिक सेंटर होता क्या है? अगर मैं यहाँ पे एक सिलेक्ट करता हूँ ज्योमेट्रिक सेंटर, ठीक है, अभी मैं ज्योमेट्रिक जो बनाता हूँ, ज्योमेट्रिक फॉर एग्जांपल रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ, इसका जो सेंटर नज़र आता है वो है हमारा ज्योमेट्रिक, ठीक है। ये मैंने एक ज्योमेट्रिक ऑब्जेक्ट बनाया है। अगर मैं इसके अंदर सर्कल ड्रॉ करता हूँ तो आपको इसका एक सेंटर नज़र आ रहा होगा, ठीक है। इसको हम ज्योमेट्रिक बोलते हैं। ज्योमेट्रिक, ये हमारा ज्योमेट्रिक होगा। पॉलीलाइन भी ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे, एक रैंडम ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट। पॉलीलाइन हमेशा हमारा जॉइंट में ही रहता है, ठीक है, वन सेगमेंट में। तो हमेशा आपकी जो पॉलीलाइन होती है वो एक जॉइंट में ही होनी चाहिए। तो इसके अब मैं सर्कल ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे, तो आपको इसका भी सेंटर नज़र आ रहा होगा, ठीक है। अगर हम पॉलीगॉन लेते हैं, POL एंटर करता हूँ और 5 साइड पेंटागन बनाता हूँ, ठीक है, तो इसका भी आपको सर्कल नज़र आ रहा होगा, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं ज्योमेट्रिक। अगर आपका ज्योमेट्रिक ऑन होगा तभी आपको ये इसका सेंटर नज़र आएगा, ठीक है। फिर से मैं इसको डिलीट कर देता हूँ तीनों सर्कल को और इस ऑप्शन में जाऊँगा। इसको मैं ज्योमेट्रिक, अभी हमारा टिक मार्क है, मीन्स कि ये हमारा ऑन है। अगर मैं इसको ऑफ कर देता हूँ तो क्या होता है, ऑफ कर देता है। अगर मैं यहाँ पे सर्कल लेता हूँ तो हमें कोई भी पॉइंट इसका सेंटर नज़र नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि हमने ज्योमेट्रिक जो है वो हमने ऑफ कर चुका है। इसको मैं ऑन करूँगा फिर से ज्योमेट्रिक सेंटर, तो आप देख सकते हैं ज्योमेट्रिक पॉइंट से आपको ये सेंटर होता है, ठीक है। तो हमेशा आपको ज्योमेट्रिक सेंटर भी ऑन रखना होगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है वो है क्वाड्रेंट। तो क्वाड्रेंट जो है, ठीक है, क्वाड्रेंट अभी हमने ऑन रखा है। अगर मैं यहाँ पे एक सर्कल ले लेता हूँ और इस सर्कल का क्वाड्रेंट आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, ठीक है, तो इस क्वाड्रेंट से भी आप इसको सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। इसके सर्कल के भी क्वाड्रेंट को आप यहाँ से, क्वाड्रेंट पॉइंट आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ से आप क्वाड्रेंट, अगर आपको ऑफ करना है, ठीक है, क्वाड्रेंट पॉइंट अगर आपका ऑफ रहेगा तो यहाँ पे आप सर्कल ड्रॉ नहीं कर सकते हो। आप देख सकते हो यहाँ पे आपको पॉइंट शो ही नहीं होगा। आपको यहाँ पे सेंटर हमारा ऑन है, ठीक है, तो इसका सेंटर पॉइंट नज़र आ रहेगा, पर क्वाड्रेंट यहाँ पे आपको नज़र नहीं आएगा। इसको मैं फिर से ऑन कर देता हूँ क्वाड्रेंट, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी हमें नज़र आ रहा होगा, ठीक है, क्वाड्रेंट। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा इंटरसेक्शन, ठीक है। इंटरसेक्शन में क्या होगा कि यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, दो लाइन का इंटरसेक्ट यहाँ पे आपको नज़र आएगा, ठीक है। इन दोनों लाइन का इंटरसेक्शन आपको यहाँ पे नज़र आएगा अगर आपका ये ऑन रहता है तो। इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ तो आपको ये नज़र आ रहेगा। देखिए आपको यहाँ पे ग्रीन क्रॉस लाइन नज़र आएगी, ठीक है। इसको हम इंटरसेक्शन बोलते हैं, दो लाइन के बीच में। अगर यहाँ पे मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया है उसका भी लाइन ड्रॉ करके इंटरसेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे फिर से मैं एक सर्कल लेता हूँ, आपको इंटरसेक्ट इसका भी मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपका ऑफ रहता है इंटरसेक्ट, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अगर आपका इंटरसेक्ट ऑफ रहता हो, इंटरसेक्शन ऑफ कर देता हूँ तो आपको ये नज़र नहीं आएगा अगर मैं सर्कल लेता हूँ तो, ठीक है। तो जो भी पॉइंट्स हमने ऑन रखे होंगे वही यहाँ पे आपको नज़र आएंगे, ठीक है। तो इंटरसेक्ट अभी ऑन किया है तो आप इसका इंटरसेक्ट कर सकते हो, पॉइंट नज़र आएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है वो है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन में क्या होता है कि आपकी जो लाइंस होती है, ठीक है, यहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रॉ की, उसके बाद एक्सटेंशन में यहाँ पे आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। तो आपको कोई स्ट्रेट लाइन नज़र नहीं आएगी कि इसकी एक्सटेंशन में आपकी एक लाइन जाएगी, ठीक है। तो इसके लिए आपको यहाँ पे एक्सटेंशन को भी ऑन रखना होगा। इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, लाइन सिलेक्ट करता हूँ और आप देख सकते हो कि अभी आपकी लाइन जो है वो इसके एकदम स्ट्रेट में जा रही है, ठीक है, इसके एक्सटेंशन से।
आप देख सकते हो इसकी एक्सटेंशन की लाइन एकदम स्ट्रेट जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है वो हमारा परपेंडिकुलर, ठीक है। परपेंडिकुलर अगर हम ऑन रखते हैं, ठीक है, अगर यहाँ से मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, इसको पॉइंट सिलेक्ट करके अगर मैं यहाँ पे आपको परपेंडिकुलर का भी पॉइंट यहाँ पे ग्रीन नज़र आ रहा होगा, ठीक है। अगर मैं इसको ऑफ कर देता हूँ परपेंडिकुलर को और मैं फिर से एक लाइन ले लेता हूँ, तो आपको यहाँ पे परपेंडिकुलर का पॉइंट नज़र नहीं आएगा क्योंकि अभी हमारा ऑफ है। इसके लिए आपको यहाँ पे ऑन करना पड़ेगा, ठीक है, तभी आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा पॉइंट का परपेंडिकुलर, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा वो है टेंजेंट, ठीक है। टेंजेंट हमेशा हमारा सर्कल के बीच में ही होता है। अगर मैं यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, और यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, तो आप देख सकते हो कि आपको एक क्वाड्रेंट नज़र आ रहा होगा, सेंटर नज़र आ रहा होगा सर्कल का, पर मगर आपको यहाँ पे टेंजेंट नज़र नहीं आएगा क्योंकि हमारा अभी टेंजेंट ऑफ है, ठीक है। इसके लिए हमें यहाँ पे ऑन करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हो कि जैसे मैंने ऑन किया है आपको यहाँ पे टेंजेंट भी, तो एक्यूरेट हमें यहाँ पे टेंजेंट मिल जाता है, ठीक है, इस पॉइंट को ऑन करने से। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है वो हमारा नियरेस्ट। नियरेस्ट में क्या होगा कि अगर मैं ये मेरा, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ये मेरा एक सर्कल है, ठीक है। तो यहाँ पे एक लाइन में सिलेक्ट करता हूँ और इस पॉइंट से मेरे को ये लाइन को सिलेक्ट करना है, मीन्स कि ये लाइन है यहाँ पे मेरे को ड्रॉ करनी है इस पॉइंट पे। अगर मैं इसको मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो ये देखिए जैसे ही पॉइंट मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये डायरेक्ट टेंजेंट पे चली गई, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इसको क्लिक करता हूँ तो ये टेंजेंट टू टेंजेंट ये लाइन ड्रॉ होती जा रही है। मेरी जो बीच में लाइन होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है। तो इसके लिए आपको नियरेस्ट पॉइंट में इसकी कंट्रोल सेट कर देता हूँ, इसको लिए आपको नियरेस्ट पॉइंट को ऑन रखना होगा, ठीक है। तो जैसे ही मैं लाइन सिलेक्ट करता हूँ इस सेंटर से, तो आप देख सकते हो कि आपका जो नियरेस्ट पॉइंट होगा वहाँ से आप ड्रॉ कर सकते हो इजीली, ठीक है, जो भी नियरेस्ट पॉइंट होगा। अगर आप ऑफ रखते हो तो वो जो भी पॉइंट जो टेंजेंट ऑन होगा तो वहाँ पे आपको आपका जो क्वाड्रेंट पॉइंट होगा वो सिलेक्ट हो जाता है, ठीक है। डायरेक्टली नियरेस्ट पॉइंट आपको सिलेक्ट नहीं होने देगा, तो इसके लिए आपको नियरेस्ट को ऑन रखना है। यहाँ पे हम देखेंगे एपरेंट इंटरसेक्शन के बारे में, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रॉ की है, ठीक है। अभी हमारा जो एपरेंट इंटरसेक्शन है इसको मैं ऑन रखता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे लाइन ले लेता हूँ और आप देख सकते हो कि इसका पॉइंट हमने क्लिक नहीं करना है, सिर्फ सिलेक्ट करके इसके एपरेंट में जाना है। इसका इंटरसेक्शन एपरेंट में होना चाहिए। यहाँ पे मैंने क्लिक किया और इसका भी पॉइंट मैंने यहाँ पे इसका पॉइंट नहीं, लाइन फिर से ले लेता हूँ, इसका सेंटर लेता हूँ और इसका पॉइंट मेरे को इंटरसेक्शन करना है, पैरेलल एपरेंट से इंटरसेक्शन करना है। आप देख सकते, इसको मैं एक्सटेंड करूँगा तो एग्जैक्टली ये पॉइंट आपको इंटरसेक्ट होता जाएगा, ठीक है। तो इसको हम एपरेंट इंटरसेक्शन बोलते हैं। अभी हमारा पैरेलल, अगर हम पैरेलल को ऑन करते हैं, ठीक है, तो पैरेलल को ऑन करने के बाद तो अगर मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, एक दूसरी लाइन इसके ही पैरेलल में सेम लाइन सेम डिस्टेंस से होनी चाहिए, मीन्स के अगर आपको ये लाइन को ही पॉइंट सिलेक्ट करना है, ठीक है। अभी आप देख सकते हो कि कोई भी लाइन हमें पैरेलल में नहीं है। अगर मैं इसको पैरेलल को ऑफ कर देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपकी लाइन पैरेलल में नहीं जाएगी, कि एग्जैक्ट आपको पैरेलल करना है। तो इसके लिए आपको पैरेलल को ऑन करना होगा और इसको पॉइंट को सिलेक्ट करके आप यहाँ पे जा सकते हो। इस पॉइंट को सिलेक्ट करके आप यहाँ पे पैरेलल कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे गया हूँ, ठीक है, इसको मैंने स्पेसिफाई पॉइंट देके यहाँ पे एग्जैक्टली आपकी लाइन जो होती है वो पैरेलल हो जाती है इस पैरेलल को ऑन रखते हुए। आप देख सकते हो, इस पॉइंट को हम सिलेक्ट करेंगे, आपकी लाइन एग्जैक्ट पैरेलल में जाएगी, ठीक है। अब इसको पैरेलल इंटरसेक्शन भी करवा सकते हो। अब भाई हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है वो है
अगर आपका कोई ओवरलैप करता है, ठीक है, कोई पॉइंट ओवरलैप करता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है, इसको मैं थोड़ा मूव करवाता हूँ, ठीक है। अभी क्या होगा कि अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट ले लेता हूँ, ठीक है, तो आप देख सकते हो कि जैसे मैंने यहाँ पे पॉइंट लिया है, ठीक है, तो यहाँ पे दोनों पॉइंट हमें नज़र आ रहा है, मिड पॉइंट भी नज़र आ रहा है, ये सर्कल का सेंटर पॉइंट भी नज़र आ रहा है, और ये लाइन का मिड पॉइंट भी नज़र आ रहा है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, अगर आपको ये सब अगर ये पॉइंट्स आपको मिक्स हो जाते हैं, ठीक है, कई बार, तो आपको सिंपल यहाँ पे जो पॉइंट्स आपको चाहिए यहाँ पे सिंपल शिफ्ट करके क्लिक करना है। अगर मुझे लाइन का मिड पॉइंट चाहिए, ठीक है, तो इसको मैं मिड पॉइंट ले लेता हूँ, तो आपको सिर्फ मिड पॉइंट ही नज़र आएगा, तो इसका सर्कल का सेंटर पॉइंट यहाँ पे आपको नज़र नहीं आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप सिंगल सिलेक्शन कर सकते हो किसी पॉइंट का, ठीक है। तो ये देखिए, अभी हम सर्कल एक ड्रॉ करते हैं, 2 सर्कल ड्रॉ कर लेते थे, ठीक है। अभी हम एक यहाँ पे आप लाइन ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ पे क्वाड्रेंट के पॉइंट से यहाँ पे आपको क्वाड्रेंट भी नज़र आ रहा है और एक टेंजेंट भी नज़र आ रहा है। आपको सिंपल टेंजेंट ही चाहिए, ठीक है, तो आपको सिंपल यहाँ पे शिफ्ट बटन को प्रेस करके राइट क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको टेंजेंट सिलेक्ट करना है। टेंजेंट हमारा कहाँ पे होगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हो टेंजेंट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सिर्फ टेंजेंट ही नज़र आ रहेगा, दूसरा कोई भी पॉइंट यहाँ पे आपको नज़र नहीं आएगा। जो भी टेंजेंट होंगे वो पॉइंट्स आपको यहाँ पे नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका जो ओवरलैप करता है पॉइंट, तो इस प्रकार से आपको कोई सिंगल पॉइंट को शो करना है, ठीक है, तो इस प्रकार से आप कर सकते हो। सिंपल आपको शिफ्ट प्रेस करना है और राइट क्लिक करना है माउस के बटन से, ठीक है। तो आई होप कि आपको जो ये टॉपिक है ऑब्जेक्ट स्नैप मोड के बारे में क्लियर हो गया होगा। अगर ये आपको वीडियो जो हमारा इंटरेस्टिंग लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर करिए मैक्सिमम, और प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिए मेरे चैनल को। तो इस वीडियो में इतना ही, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।